वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटी की इलाज के लिए दर दर भटक रहा था पिता, सीएम बघेल ने लिया संज्ञान। अब सरकारी खर्च पर होगा ऑपरेशन, ट्यूमर से मुक्त होगी अदिति। गौरेला पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर है। 4 साल की मासूम ट्यूमर से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण इलाज नहीं हो पा रहा था। laluram.com ने एक बेबस पिता की गुहार को खबर के माध्यम से सीएम बघेल और सरकार तक पहुंचाया, जिसके बाद सरकार ने अपने खर्च पर ट्यूमर का इलाज कराने की जिम्मेदारी का निर्देश दिया गया। सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा को व्यापम ने किया स्थगित। छत्तीसगढ़ में व्यापमदारों होने वाले सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा को व्यापम ने स्थगित कर दिया है। इस बात का नोटिफिकेशन व्यापम ने विलुप्त जानकारी कर दिया है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 65,000 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर के 975 के लिए 6 नवंबर को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 500 करोड़ के बस स्टैंड पर 500 रुपए का टेबल लगाकर खुलेआम कब्जा, जिम्मेदारों को जानकारी के बाद भी पनप रहा है अवैध कारोबार। बेबसी का सफर सीरीज में अब तक हमने यात्रियों की समस्याएं सामने लाई है। अब खबर राजधानी के उस अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड की है, जहां प्रदेश के सभी इलाकों से, जहां पर प्रदेश के साथ ही देश से 8 से ज्यादा राज्यों की सीधी बस चलती है। 50 करोड़ की लागत से बने हाईटेक INCT में इन दोनों यहां पर अवैध कब्जा है। ट्रेवल एजेंसी यहां बिना किसी अनुमति के महज 500 रुपए का टेबल लगाकर धड़ल्ले से यहां पर बस टिकट काट रही है। दिवाली के साथ ही ठंड का भी आगमन। सबसे न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस का किया गया रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में इस बार दीपावली त्योहार के समय यहां पर जमकर जाड़े का एहसास होगा। राज्य में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं आ रही है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट यहां पर बनी हुई है। इसके यहां पर कारण आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को छत्तीसगढ़ भर से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है। अब आने वाले वक्त में दिनों में ठंड में और इजाफा होगा। इस साल मानसून अपने निर्धारित समय से लगभग 1 सप्ताह देरी से लौटा है। चक्रवात सितरंग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 24 से 26 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। इसके चलते न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा का कहना है कि 23 अक्टूबर यानी आज को गहरा अब दबाव बन रहा है और 24 अक्टूबर को चक्रवात के रूप में परिवर्तित होगा। इसके बाद उत्तर पूर्व के चलते पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास 25 अक्टूबर को उड़ीसा तक पहुंचेगा। रोजगार मेले में चयनित युवाओं को रेलवे में मिली नौकरी। पीएम मोदी ने कहा, देश के लिए सेवा का अवसर। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दिवाली की बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मचारियों के लिए नियुक्ति अभियान यानी कि रोजगार मेला की शुरुआत की है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 नियुक्ति युवाओं को ऑफर लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। रोजगार मेले के पहले चरण में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं यहाँ पर चयनित युवाओं को रेलवे के रायपुर, बिलासपुर और नागपुर डिवीजन पर नौकरी मिली है। रोजगार मेला को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑफर लेटर पाने वाले नियुक्ति और साथी युवाओं को नसीहत दी है और कहा कि सरकारी नौकरी सेवा का नहीं बल्कि पूरी यहाँ पर तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा और साथ ही देश के लिए काम का अवसर है। सीएम बघेल पहुंचे बाजार, जमकर की खरीदारी। स्थानीय दुकानदारों से खरीदे मिट्टी के दिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मिठाई और पटाखे भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साथ ही खुद खरीदारी करने राजधानी के सबसे पुराने बाजार पर यहां पर पहुंचे हुए थे। साथ ही गोल बाजार पहुंचकर उन्हें स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दिए, मटकी, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती मिट्टी के बनी मूर्ति, ग्वालियर की यहाँ पर मूर्ति खरीदी। वहाँ के गुजराती मिष्ठान भंडार से मिठाइयाँ खरीदी गई। उसके बाद यहाँ पर लाखे नगर स्थित यहाँ पर हिंद स्पोर्टिंग मैदान पहुंचे, वहां पर भी पटाखे खरीदे गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर शाम को विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज जेबर और दूसरे नेताओं के साथ बाजार पहुंचे। साथ ही गोल बाजार में स्थानीय दुकानदारों ने लौंग इलायची से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। छोटे भाई से कराया पत्नी का बलात्कार, खुद पकड़ा हाथ, दूसरी पत्नी ने पकड़े पैर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक हैरान करने वाली और एक शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में शादी के बाद पति दहेज मांगता रहा। दहेज नहीं मिलने पर शादी के 3 महीने के बाद यहां पर दूसरी शादी कर ली गई। दूसरी पत्नी और साथी पति ने मिलकर हाथ पैर पकड़े और पति के छोटे भाई ने भाभी का बलात्कार भाई के कहने पर उसके सामने कर दिया। मामला बेहद संगीन और साथ ही चौंकाने वाला है। गरियाबंद पुलिस ने इस
जो है अपराध को गंभीरता से लेते हुए पति, छोटे भाई और साथ ही दूसरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे आरोपियों को साथ ही कड़ी से कड़ी सजा, साथ ही फांसी के साथ साथ इन सभी को उम्र कैद की भी सजा दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से जुड़ा नया विवाद, अब खिलाड़ी लीक कर देंगे मुझे कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार, चौधरी बोले यह तो बेहद ही हो गई। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर यहां पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। पूरे मामले में अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। दरअसल बीते दिनों इन खेल आयोजन में एक सप्ताह के भीतर 2 खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है। अब साथ ही खिलाड़ियों से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसमें लिखा गया कि यदि आयोजन में उन्हें कुछ होता है तो इनके जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब इस मामले में पूर्व IAS और भाजपा नेता OP चौधरी ने बताया कि चौधरी ने कहा कि प्रशासनिक का लापरवाही, संवेदनशीलता के कारण यहाँ पर खिलाड़ियों की मौत हो गई है। खिलाड़ी के शपथ पत्र भरवाकर उन्हें अपनी मौत के जिम्मेदार खुद बताया जा रहा है। बिना किसी सुविधा और बिना सुरक्षा साधनों के कराए जा रहे जो खेलों के दौरान इस तरह के जो है शपथ पत्र जमा करवाना तो अमानवीय की हद पार करने वाली है। इसके बारे में क्या कहना है नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। गोबर वाला पेंट जो दीवारों को रखता है ठंडा, कीमत भी कम, रायपुर में तैयार कर रही है महिलाएं, 3000 लीटर बेच चुकी है। रायपुर में पिछले कुछ दिनों से गोबर वाले पेंट को बनाने का काम चल रहा है। इस दिवाली इसे लेकर यहां पर खरीदा और इस्तेमाल भी किया गया। गोबर वाले पेंट को बनाने और साथ ही इसे बेचने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी दिवाली का आर्थिक तौर पर इस बार जो है अच्छी कमाई हुई है। गोबर पेंट का काम रायपुर के जैरवाड़ इलाके पर हो रहा है। यहाँ गौठान में गोबर से इसे तैयार किया जा रहा है। इसे प्राकृतिक पेंट भी कहा गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे यहाँ पर डिस्पेंपर बाजारों पर मिलता है। इसे ठीक उसी तरह से पुताई में काम के लिए दीवारों पर लगाया जा सकता है। साथ ही गोवर्धन स्व सहायता समूह की महिलाएं इसे तैयार कर रही है। महिलाएं बताती हैं कि क्वालिटी के मामले में बाजार में पेंट से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर स्टे देने से इनकार, याचिकाकर्ता ने सरकार को भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर संकट गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता विद्या सिदार ने आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर विशेष अनुमति याचिका पर स्टे देने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने काफी विचार के बाद 2 अधिनियमों को दिया। इस पर पर्याप्त यहाँ पर सुनवाई होने तक सरकार को विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद एक याचिकाकर्ता ने सरकार को अवगमन और साथ ही लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही बताया कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया है। पुलिस ने खोजे 20 लाख के 100 गुम हुए मोबाइल, कई जिले से हुए बरामद, अपने फोन पाकर खिल उठे लोगों के चेहरे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने गुम हुए 100 यहां पर मोबाइल को ढूंढ निकाला है। इन मोबाइलों की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए की बताई जा रही है। साथ ही यहां पर पुलिस ने मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल लौटा दिए हैं। पुलिस की साइबर सेल की टीम ने यह कार्रवाई की है। रायपुर, धमतरी, जगदलपुर समेत अन्य जगहों से इन मोबाइलों को बरामद किया है। मामला जिले के कोंडागांव थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्र में होगी अमरूद की बम्पर पैदावार। कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार की किस्म, एक बार पेड़ लगाने से 28 साल तक होगा उत्पादन। किसान परंपरागत फसलों की खेती के साथ फलों और सब्जियों की खेती करे तो उनकी आय और बढ़ सकती है। फलों और सब्जी की खेती करके किसानों के लिए अच्छा पैसे कमाने का मौका है, क्योंकि अब साथ ही आम, पपीता, केला, गन्ना की तरह अमरूद की भी खेती की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ के 3 भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पर किसान अमरूद की बागवानी से जो है अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, जिसमें अंबिकापुर का और इलाका और रायपुर और का इलाका और साथ ही बस्तर का पठारी क्षेत्र है। सराफा व्यापारियों के हथियारों ने पुलिस पर भी की फायरिंग। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4 को पकड़ा, हाथ कटे आरोपी के चलते मिली अहम लीड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे दुर्ग के अमरेश्वर पर दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से पकड़ा है। चारों आरोपी बनारस ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक पर थे। इससे पहले पुलिस ने उन्हें अंद्रापुर के पास घेर लिया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दुर्ग पुलिस के ऊपर भी कई राउंड फायरिंग किया गया। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किए टीटी के रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से कर सकते हैं चेक। छत्तीसगढ़ व्यापारिक परीक्षा मंडल रायपुर ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। व्यापम साथ ही .cg स्टेट गवर्नमेंट इन पर CGTT रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTT 18 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था।
84 लाख की कीटनाशक जब्त, ड्राइवर को बंधक बनाकर 70 पेटी दवा लूटने वाले बाप बेटे गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 84 लाख रुपए की कीटनाशक दवा जब्त कर ली है। पुलिस ने कीटनाशक दवा लूटने वाले पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 70 पेटी कीटनाशक जब्त की गई है। वारदात में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। दीपावली से ठीक पहले जोमेटो कर्मचारी हड़ताल पर, फूड डिलीवरी प्रभावित। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के कर्मचारी ने दीपावली के ठीक पहले कंपनी को बड़ा झटका दिया है। जोमेटो की फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है। इससे डिलीवरी प्रभावित हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को डिलीवरी शुल्क कम करने के विरोध में डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है और साथ ही देवेंद्र नगर महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के पीछे प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की हड़ताल से रायपुर के होटलों से फूड डिलीवरी बुरी तरह से प्रभावित रही। फूड डिलीवरी करने वाले यहाँ पर कर्मचारियों का आरोप है कि किंग सिस्टम जब से कंपनी लाई है तब से हमारी जो है अर्निंग कम हो गई है। पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। पहले यहाँ पर प्रति किलोमीटर से 10 रुपये देते थे, लेकिन इन्होंने पैसे बढ़ाने की जगह यहाँ पर पैसे घटा दिए हैं। साथ ही यहाँ पर अब फिलहाल वर्तमान पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से 6 से 7 रुपये दिया जा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ ऑफिसर के साथ रेप, नाबालिग ने साथियों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम, शर्मनाक करतूत का वीडियो भी बनाया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में यहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के यहां पर साथ रेप किया गया। नाबालिग आरोपी ने उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर युवती के हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया गया, जबकि 2 आरोपी उसका साथ दे रहे थे और साथ ही इस पूरे घटना का वीडियो भी बनाया गया। मुख्य आरोपी नाबालिग 17 वर्ष का है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चौथा आरोपी की तलाश जारी है। घटना छिपछिपी गांव के यहाँ पर झारखंडा थाना क्षेत्र की है। त्योहारों में भी गरीबों को नहीं मिलेगा राशन, पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ी को भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही यहाँ पर त्योहारी सीजन पर पीडीएस सिस्टम पर सर्वर की मुश्किलों के चलते लाखों गरीबों को राशन नहीं मिलने से शिकायत पर भाजपा ने सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने गरीब विरोध मानसिकता करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा जैसे कई त्योहार सामने हैं, उसके ठीक पहले सर्वर पर खामी बताकर गरीबों तक यहाँ पर राशन न देने यहाँ पर बेहद ही तकलीफ देही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिप्स में अधिकारी कर्मचारियों को इसी तरह के यहाँ पर करोड़ों रुपए का वेतन दिया जा रहा है। यह सीधे सीधे गरीबों की भावना के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। छत्तीसगढ़ के फेमस डिश जिसे दिवाली में पसंद करते हैं लोग, मार्केट में इनकी बढ़ी डिमांड। साथ ही दिवाली के मौके पर लोग पकवान पर जो है काफ़ी जोर देते हैं। दीपावली के एक दिन से पहले यहाँ पर लोग घरों पर जो है मिठाई और साथ ही नमकीन बनाने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर रायपुर में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों की यहाँ पर डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बताते चले कि सहायता समूह की संचालिका ने बताया कि उनका समूह पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ी व्यंजन बना रहा है। इस समूह में तकरीबन यहाँ पर 100 से 150 सशक्त महिलाएं शामिल है, जो बिल्कुल घर वाले स्वाद में इन व्यंजनों को तैयार करती है। वहीं साथ ही दीपावली के मौके पर इतने आर्डर है कि इसे पूरी पूर्ति करती नहीं बन रही है। आयोडीन की कमी से बीमार हो रहे हैं बच्चे, बिलासपुर जिले में अब भी जागरूकता का अभाव। दरअसल यहाँ पर आयोडीन की कमी से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्यगत समस्याएं होती है और बच्चों के विकास पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस के अवसर पर इसकी जानकारी लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर 27 अक्टूबर तक आयोडीन अल्पता से होने वाली बीमारी से बचाव के संबंध पर जन जागरूकता के लिए यहाँ पर विधिवत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 9 साल की बेटी से पिता करता था दुष्कर्म, फैक्ट्री मालिक आरोपी पत्नी मायके में रहने लगी तो वहां जाकर किया रेप। बिलासपुर में 9 साल की बेटी के साथ उद्योगपति पिता के रेप करने का मामला सामने आया है। रायगढ़ में रहने वाले इस कारोबारी अपनी पत्नी से विवाद हुआ करता था। उसकी जो है मनमानी से तंग आकर पत्नी अपने मायके चली आई। इस दौरान वह अपनी बेटी से मिलने आता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। बेटी ने अपनी माँ को इसकी जो है हरकत की जानकारी दी गई। माँ ने पुलिस को जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रहा है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खाद्य मंत्री ने किया खिलाड़ियों को पुरस्कृत, कहा ग्रामीणों को मिल रहा है खेल का मंच। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम मची हुई है। ग्रामीण अंचलों पर हर उम्र के लोग यहां पर खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा सहित अन्य पारंपरिक खेलों में अपना जौहर दिखा रहे हैं। इसी क्रम में सरगुजा जिले से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने शिरकत और साथ ही मादर कर यहाँ पर जो है थार झूमते हुए नजर आए।
स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। दरअसल बालोद जिले में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पर शिक्षक पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकाली गई है। रिक्त पदों की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। साथ यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल यहाँ पर 81 पदों पर की जाएगी, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन सिर्फ यहाँ पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे। डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या, 15 घंटे तक तड़पती रही बीवी को देख भी नहीं आया रहा। मरने के बाद दी लोगों को जानकारी। रायगढ़ जिले में शराब के नशे में धूत पति ने डंडे से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने मरने के लिए छोड़ दिया गया। करीब यहां पर 15 घंटे तक पत्नी दर्द से तड़पती रही। महिला ने तड़प कर दम तोड़ दिया। पत्नी के मरने के बाद यहां पर पति ने रिश्तेदारों को खबर दी गई। घटना चक्रभूर थाना क्षेत्र के जुरवानी गाँव की बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।